नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ और बहुत सुंदर सुंदर से गुलाब आजकल मेरे गार्डन में खिलने शुरू हो गए हैं। कोई पौधे छोटे हैं तो कुछ बड़े हो गए हैं, पर फ्लावरिंग सब में ज़बरदस्त है। किसी में एक दो फूल आए हैं और किसी में पचासों की संख्या में फूल आए हुए हैं। ये ब्लैक डिलाइट का प्लांट है और इसमें देखिए मीडियम साइज के फूल आते हैं और इसमें बहुत ढेर सारे फूल आए हैं। बहुत बड़ा पौधा नहीं है, 4 फीट से ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत इसमें फूल आते हैं। तो ये फूल भी आप लगा सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। ये देखिए, ये एक फूल आए हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बड़े फूल होते हैं इसके। इसमें एक साथ एक स्पाइक पे 4-5 फूल लगे हुए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत हैं ये भी। तो आज मैं किसी प्लांट को कैसे लगाते हैं, आज इसके बारे में ही बात करूँगी। और ये जो फूल देखिए सूख गए हैं, इसे कट कर देना चाहिए और ये कम से कम इसकी 2 जो पत्तियां हैं उसके नीचे से आप कट करेंगे तो नई ब्रांच आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए नई ब्रांच थोड़ी आनी शुरू भी हो गई है, इसके ऊपर से ही हम कट कर देंगे तो अच्छे फूल आएंगे। अब हम आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं उस पर बात करते हैं, हम नए प्लांट को कैसे लगाते हैं गुलाब के, जिनको कि बहुत हेल्दी चलते हैं और यही प्लांट बड़े होकर के बहुत फूल देते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आज हम उसी प्रक्रिया को हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं सब कुछ क्लियर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए, और थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी क्या देने वाले हैं आगे उसके बारे में भी बताऊंगी। तो कैमरे का एंगल मैंने ऐसे रखा हुआ है कि आपको पीछे गुलाब का गार्डन भी दिखाई दे। और ये प्लांट मैं आज लगाने वाली हूँ। वाइट कलर के फूल इसमें हैं, मिनिएचर गुलाब ही है। तो आप अगर नए हैं गुलाब उगाने में तो आप मिनिएचर गुलाब को उगा सकते हैं। ये लाल मिट्टी में लग करके आया हुआ है। लगभग 6 इंच इसका जो पॉलीथीन है वो 6 इंच का है, इसमें ही ये लगाया हुआ है। ये थोड़ा मैच्योर प्लांट है। इस तरह के प्लांट आप ले आएँ अपने यहाँ लगाने के लिए अगर आप बिल्कुल नए हो। देखिए इस तरह के वाइट फूल इसमें आएंगे, पत्तियाँ थोड़ी कम हैं। और इसको जब मैं अच्छे से लगा दूंगी तो अभी आप इस प्लांट को देख लीजिए और फिर अब आने वाले समय में आप लगभग 1 महीने के बाद इनकी हालत देखिएगा। तो देखिए मैंने इसे लगभग 10 से 12 इंच का गमला है ये, और इसमें ही मैं लगाऊंगी। इस तरह के, चूँकि ये बड़ा प्लांट है, बहुत छोटा नहीं है, तो इसको इतने बड़े प्लांट में लगाऊंगी। और ऐसे तो आप 6 इंच के गमले में भी गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा मैंने लिया हुआ है गमला क्योंकि प्लांट बड़ा है। और ये लाल मिट्टी में लग करके आया है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये इसमें पानी डालिए तो बिल्कुल एकदम चिकनी मिट्टी की तरह गीला होता है, और सूखता है तो बिल्कुल पत्थर की तरह जकड़ जाता है। तो इसमें मैंने पहले से ही पानी डाल दिया हुआ है ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी गीली हो। और इसके लिए जो मैंने लगाने के लिए मिट्टी तैयार की है, इसमें खूब ढेर सारा राइस हस्क मिलाया हुआ है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड भी मिलाया हुआ है, ताकि इतनी पोरस मिट्टी बने कि गुलाब के पौधे चल पाएँ। क्योंकि ये पहले से ही ये क्लेई सॉइल में लगा हुआ है, लाल मिट्टी में, और लाल मिट्टी हमारे यहाँ नहीं चल पाती है क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी नहीं है। अब मैं देखिए इसे, इसकी जो पॉलीथीन है उसको हटाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी क्लेई सॉइल है और जल्दी से ये फूटती नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इसलिए ही इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से रूट नहीं बढ़ती हैं। और अगर हमारे यहाँ जो प्लांट लगे हुए हैं उसमें रूट अच्छी नहीं है तो गुलाब अच्छे हम नहीं उगा सकते हैं। तो इसीलिए वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी हमेशा चाहिए होती है, जिसमें कि हम पानी डालें और एकदम 1-2 मिनट में ही पानी ड्रेन आउट हो जाए। यानी कि एक अच्छा फार्मूला ये होता है कि अगर हम सुबह अपने प्लांट में पानी डाल रहे हैं और अगर आप दोपहर या शाम को देखते हैं तो जो ऊपर की सॉइल है वो पूरी तरह से सूखी रहती है। इस तरह की मिट्टी अच्छी होती है गुलाब के लिए। ये देख लीजिए, अब ये उसे पूरा रूट बॉल सहित ही मैंने निकाल लिया है। कई बार होता है कि लोग रूट बॉल के साथ ही लगा देते हैं, आप भी लगा सकते हैं, वो भी प्लांट चलते हैं। लेकिन थोड़ी सी मिट्टी इसकी मैं हटाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लेई मिट्टी में बहुत सर्वाइव नहीं कर पाते हैं गुलाब, कुछ ही दिन बाद लगते हैं मरने। तो साइड साइड से मैं मिट्टी हटा दूंगी और रूट बॉल इसकी थोड़ी छोटी कर दूंगी। और पहले से पानी डाला हुआ है, देखिए बिल्कुल मिट्टी गीली है, मेरे पूरे हाथ में लग गई है। तो इस तरह से ही पहले से आप पानी ज़रूर डाल दें अगर आपको लाल मिट्टी वाला गुलाब लेकर के आए हैं लगाने के लिए, क्योंकि ये अगर सूखी रहेगी और जब आप मिट्टी हटाएंगे तो ये जड़ें टूट जाएंगी इसकी। बहुत धीरे धीरे आप इसको हटाइएगा ताकि ये मिट्टी हटे और जड़ें प्लांट में ही लगी रहें। तो देखिए धीरे धीरे करके
और थोड़ा सा हिला हिला करके आप इसकी जो झाड़ लीजिए मिट्टी, जितनी भी मिट्टी मैक्सिमम आपको निकाल सकते हैं उतना आप निकाल दीजिए। कई बार तो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल पानी में डाल करके बिल्कुल हटा देती हूँ। तो जो लोग बिगनर हैं उनके लिए ये तरीका ठीक नहीं है, उनके लिए यही जो अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है वो तरीका ठीक है। आप थोड़ी मिट्टी हटा लेंगे तो ये हल्की हो जाएगी और इस मिट्टी को मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी, इसे फेंकना नहीं है। अब किसी जो मैं थर्माकोल के गत्ते लगाती हूँ उसमें किचन वेस्ट डालती हूँ, उसमें ये मिट्टी अच्छे से चल जाएगी। लेकिन गुलाब में ये इस तरह की मिट्टी बिल्कुल नहीं चल पाती है। तो इस रूट बॉल को मैं हटाऊँगी और इस जो मिट्टी मैंने पहले से बनाई हुई है उसको मैं अब गमले में डालूँगी। ये देखिए कितनी एकदम चिपचिपी सी मिट्टी हो चुकी है, मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा तेज़ी से लग गई है। और जो मैंने मिट्टी बनाई है वो आप हाथों में लेते हैं तो इसकी खासियत यही है कि ये मिट्टी हाथों में नहीं लगती है। तो ये दोनों मिट्टी में कितना अंतर है आप खुद ही देख लीजिए, कितनी भुरभुरी मिट्टी है ये। अब इसमें मैं थोड़ा जगह बनाऊंगी और इसकी रूट बॉल को रखूंगी। तो ये मिट्टी मैंने कैसे बनाई है इस पर भी मैंने वीडियो आपको दी हुई है, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि गुलाब में मिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद भी आपके अगर कमेंट आएंगे तो मैं नई मिट्टी फिर से कैसे बनाते हैं गुलाब के लिए वो भी मैं आपको बना के दिखा दूँगी। तो देखिए रूट बॉल को मैंने बीच में एकदम बिठा लिया है, अच्छे से बिठा लीजिए। और प्लांट को भी देख लीजिए कि आपको सीधा बैठाना है। जैसे कभी कभी तिरछा बढ़ने लगता है प्लांट, तो आप जब रूट बॉल को थोड़ा तिरछा करके उसको प्लांट को सीधा बस रखिए, बीच में रखिए, सीधा रखिए। रूट बॉल थोड़ी टेढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रूट्स तो धीरे धीरे करके पूरे गमले में फैल जाएंगी, लेकिन प्लांट को सीधा रखिए। प्लांट तिरछा या ऐसे बेतुका सा नहीं रहना चाहिए। बीच में बिठा लिया और साइड साइड से मिट्टी भर के और इसको आप एकदम अच्छे से दबा के लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसको हल्का हल्का हाथों से दबा देते हैं जिससे कि इसकी एयर पॉकेट पूरी तरह से निकल जाए। अब इसमें हम पानी लेने वाले हैं 1 लीटर के करीब में, एक किसी भी मग में आप ले लीजिए। और इसमें और मैं क्या क्या डाल करके और तब इस जो रोज़ प्लांट है इसमें दूंगी वो आपको दिखाती हूँ। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ा पुराना देखिए हो गया है, आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो, लेकिन ये मैं यहाँ लिख दूँगी। ये आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगी बहुत आसानी से, जहाँ दवाएं मिलती हैं। ये नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप कहेंगे तो वो 25 से 30 रुपए में आपको एक बॉटल मिल जाती है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आपको लगे कि किसी पौधा कोई डल सा हो गया है या कुछ उसकी मिट्टी में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी के भीतर, जिससे कि प्लांट सर्वाइव होने में मदद होती है। तो नया नया प्लांट है, इसकी मैंने रूट बॉल हटाई है, थोड़ा स्ट्रेस में होगा तो इसको एक ढक्कन करीबन ले लिया है। 5 ml तक आप ले सकते हैं एक प्लांट में। इसको 1 लीटर पानी में मैंने मिलाया हुआ है। और ये है एप्सम सॉल्ट, 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट आप ले लीजिए, वो भी स्ट्रेस रिलीज करता है और जड़ों को बनने में मदद करता है। क्लोरोफिल की जो भी आवश्यकता है वो प्लांट में देता है। और ये है साफ फंजीसाइड, क्योंकि मैंने देखिए इसमें कोई बोन मील या नीम खली कुछ भी नहीं डाला है तो साफ डाल दे रही हूँ। नीम खली अगर आप डालते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूँकि नीम खली मेरे पास नीचे है वो मैं बाद में डाल दूंगी। लेकिन यह है कि अभी साफ़ इसमें मिला रही हूँ ताकि जैसे नर्सरी से जब भी पौधे आते हैं तो उसमें क्या है कि कभी कभी फंगस वगैरह पहले से लगी रहती है। तो जब भी आप अपने यहाँ पौधा रीपॉट करें तो गुलाब का पौधा, तो उसमें साफ फंजीसाइड ज़रूर मिला लें। तो ये 3 चीज़ें मैंने मिलाई हुई हैं और इसको पत्तियों पे भी पड़ जाए ऐसे देना है। और रूट्स में दे दीजिए, आप पूरा भर के पानी दे दीजिए ताकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। खूब अच्छे से नहला नहला के पत्तियों पे और स्टेम पे, जड़ों में अच्छे से दे दीजिए। पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो मतलब पूरे गमले में लगभग पानी चला गया है। यही आपको ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप अपने यहाँ पौधे लगाते हैं तो ये गुलाब के पौधे ज़रूर सर्वाइव होते हैं। थोड़ी सी मिट्टी मैंने हटाई हुई है और देखिए थोड़ी मिट्टी इसकी जो मेन रूट है उससे हट गई थी, तो इसे मैंने इस तरह से लगा दिया हुआ है। 1 हफ्ते के बाद हम इसमें कोई भी फंजीसाइड पाउडर फिर से दोबारा दे सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं देना है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। 1 हफ्ते के बाद जब इसमें नई नई पत्तियां निकलनी शुरू होंगी तब हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सुपर मिक्स इसमें देते हैं इस समय, तो ये विंटर के टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाता है।
सुपर मिक्स खाद जो मैं बनाती हूँ वो कई खादों का मिश्रण है और बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं, और मैं उसके बिना गुलाब नहीं उगा पाऊँगी, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। ये 1 हफ्ते के बाद से इसमें मैं सुपर मिक्स खाद देना शुरू करूँगी। ये आप अपने हर गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है और एक तरह का इसमें जो रेशियो मिलाया गया है अच्छे से हिसाब से मिलाया गया है, जिससे कि आपके पौधे को कोई नुकसान ना हो, और इसमें जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो लगभग पूरी हो जाती हैं। तो मुझे कुछ अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग से दे देती हूँ, थोड़ा ह्यूमिक एसिड दे दिया। इसके अलावा और जो कीड़े मकोड़े लगते हैं इस पे, उसके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट हो गई, उतने में ही ये गुलाब अच्छे से चलते हैं। तो ये गुलाब के पौधे उगाने में बहुत मदद करता है, जिसे कि सुपर मिक्स मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है, पर ये सचमुच सुपर मिक्स है, इसके बिना मैं गुलाब नहीं उगा सकूँगी। और ये 1 चम्मच आपको हर हफ्ते देने रहते हैं विंटर के टाइम में। तो इसे जो देने का तरीका है, देखिए पहले तो गुड़ाई कर लें अपने जो भी गुलाब के पौधे आपने लगा रखे हों, तो उसमें एक हल्की सी गुड़ाई कर देने से एयर पॉकेट्स निकल जाती हैं। जो भी जो रूट्स ख़राब हो रही हैं वो भी ऊपर नीचे होने से थोड़ा उसमें एरिएशन हो जाता है, और जो ख़राब रूट हैं वो टूट करके ख़त्म हो जाती हैं, सड़-गल जाती हैं। तो हमें लगभग 1 चम्मच के करीब में इसे लेना है, और ये जो गमले की रिम है इसके किनारे-किनारे ऐसे दे देना है। ये हम हर हफ्ते करेंगे, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, और विंटर के टाइम में चूँकि गुलाब हैवी फीडर होता है और खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, और खूब इसको खाना भी चाहिए। तो इसको हम एक अच्छा सा खाना अगर देते हैं तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सुपर मिक्स आप भी ज़रूर बनाएं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये सुपर मिक्स उन्हें भी चाहिए, तो आप इसे हमारे यहाँ से ले भी सकते हैं, और यहाँ मैं एक व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूँगी जिस पे कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद होती है, इसे मैं हमेशा ही यूज करती हूँ। ये पहली बार मैं रिवील कर रही हूँ कि आपको अगर ये खाद चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप इसे बना सकते हैं तो आप इसे बना भी लीजिए। इस खाद को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया मैसेज ही करें, फ़ोन ना करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।